सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में कल हमने जो हमारा कृतिका का पहला अध्याय था इस जल प्रलय में, उसका जो सार का आधा भाग है वो हमने किया था। इसका जो शेष बचा हुआ भाग है इस वीडियो में आज हम वो करेंगे। तो देखें, लेखक याद करता हुआ लिखता है कि 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस क्षेत्र में गया था। उनकी हिदायत थी कि हर नाव पर दवा, माचिस तथा किरासन तेल अवश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार सन 1949 में लेखक महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में लोगों की सहायता के लिए पहुंचा। वे नाव पर चढ़ाकर बीमारों को कैंप तक ले जाना चाहते थे कि एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया, किंतु दूसरे लोगों द्वारा ऐतराज करने पर वह व्यक्ति अपने कुत्ते समेत नाव से नीचे कूद गया था। लेखक सहायता के लिए कुछ और आगे गया तो पता चला कि वहाँ लोग कई दिनों से मछली व चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं। जब ये लोग एक टोले के पास पहुँचे तो पता चला कि ऊंची सी जगह पर मंच बनाकर बलवाही लोग नाटक कर रहे हैं। लाल साड़ी पहनने, काला कलूटा, नटवा दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था। वहां बैठे लोगों के चेहरों पर जरा भी बाढ़ का भय नहीं था। इसी प्रकार सन 1967 की बाढ़ में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म के में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर चाय बन रही थी। एक युवती अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो बना रही थी। दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक उस युवती के सामने घुटनों पर कोहनी टेककर डायलॉग बोल रहा था। ट्रांजिस्टर पर कोई फिल्मी गाना बज रहा था। लेखक रात के 2:30 बजे तक जागता रहा, किंतु जब तक बाढ़ का पानी नहीं आया था सभी लोग जागते रहे। उस समय लेखक के मन में अपने मित्रों के प्रति चिंता हुई कि न जाने किस हाल में होंगे। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। वह फिर लिखने बैठ गया। इस समय वह क्या लिखे। 5 बजे लेखक फिर आवाज़ सुनता है कि पानी आ रहा है। वह दौड़कर छत पर गया। उसने देखा कि चारों ओर से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पानी की लहरों का नृत्य भी दिखाई दे रहा था। पानी तेज गति से सब कुछ अपने साथ समेटता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेखक बाढ़ को तो बचपन से देखता हुआ आ रहा था, किंतु पानी इस तरह आता उसने कभी न देखा था। तो ये हमारा जो कृतिका का प्रथम अध्याय है उस पाठ का जो सार था। अब इसके अभ्यास के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम कल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।